श्री कृष्ण कहते हैं, किसी की सहायता करते वक्त उसके चेहरे की तरफ ना देखें। हो सकता है कि उसकी झुकी हुई आंखें आपके दिल में अहंकार पैदा कर दें। मूर्खी से बहस करने वाला व्यक्ति बुद्धिमान नहीं हो सकता। मूर्खी से निपटने का सर्वश्रेष्ठ तरीका यह है कि उनकी ओर ध्यान ही नहीं दिया जाए। यदि आपको अपने इष्ट देवी देवताओं पर अटूट विश्वास है और आपकी भक्ति सच्ची है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपकी रक्षा, परीक्षा की जिम्मेदारी वे खुद संभालते हैं। जो कोई भी व्यक्ति जिस किसी भी देवता की पूजा विश्वास के साथ करने की इच्छा रखता है, मैं उस व्यक्ति का विश्वास उसी देवता में दृढ़ कर देता हूं। धैर्य रखिए। कभी कभी आपको जीवन में सबसे अच्छा पाने के लिए सबसे बुरे दौर से गुजरना पड़ता है। परिवार के साथ धैर्य प्यार कहलाता है, औरों के साथ धैर्य सम्मान कहलाता है, स्वयं के साथ धैर्य आत्मविश्वास कहलाता है और भगवान के साथ धैर्य आस्था कहलाती है। कष्ट में डालने वाले तो कई खड़े होंगे, पर वे साथ देने वाले परमात्मा से बड़े नहीं होंगे। अगर मुस्कुराहट के लिए ईश्वर को धन्यवाद नहीं दिया, तो आंखों में आए आंसुओं के लिए शिकायत का कोई हक नहीं। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है, उन्हें चिंता कभी नहीं सताती है। जीवन में प्रयास हमेशा करते रहिए, क्योंकि लक्ष्य मिले या अनुभव दोनों ही अमूल्य है। अच्छे लोगों की संगत में रहो, क्योंकि सुनार का कचरा भी बादाम से महंगा होता है। जब आप किसी पर बिना किसी शक के पूरी तरह से भरोसा करते हैं, अंततः आपको दो में से एक परिणाम मिलता है। जीवन के लिए एक व्यक्ति या जीवन के लिए एक सबक। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, हमें ये एहसास होने लगता है कि हमने व्यर्थ ही उन लोगों को महत्व दिया जिनका हमारे जीवन में कोई योगदान ही नहीं था। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म वह फसल है जिसे इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है। इसलिए हमेशा अच्छे बीज बोए ताकि फसल अच्छी हो। समय मनुष्य के बनाए मार्ग पर नहीं चलता। मनुष्य को समय के द्वारा निर्धारित किए गए मार्ग पर चलना पड़ता है, और यही तो नियति है। तालाब सदा कुएं से सैकड़ों गुना बड़ा होता है, फिर भी लोग कुएं का ही पानी पीते हैं, क्योंकि कुएं में गहराई और शुद्धता होती है। मनुष्य का बड़ा होना अच्छी बात है, लेकिन उसके व्यक्तित्व में गहराई और विचारों में शुद्धता भी होनी चाहिए, तभी वह महान बनता है। कर्म बहुत ध्यान से कीजिए, क्योंकि न किसी की दुआ खाली जाती है और न ही किसी की बद्दुआ। वही इंसान अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है जो अपने दुश्मनों पर नहीं, बल्कि अपनी इच्छाओं पर विजय पा लेता है। झूठ किसी भी संबंध का अंत करने में अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि सच आज नहीं तो कल सामने आ ही जाता है। जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हैं, तो वही अच्छी चीजें आपके जीवन में वापस आती है। यही प्रकृति का नियम है। श्री कृष्ण कहते हैं, इस सृष्टि में हरेक का जीवन उसके स्वयं के कर्म फल के आधार पर संचालित होता है। न तो मैं इसे चलाता हूं और न ही इसमें कोई हस्तक्षेप करता हूं। मैं केवल एक साक्षी हूं। मैं सदैव तुम्हारे नजदीक रहकर जो हो रहा है उसे देखता हूं। यही ईश्वर का धर्म है। जो व्यक्ति स्वार्थ और लोभ में फंसकर अपनों का साथ छोड़ता है, उसका कोई अपना नहीं बनता। अंत में उसे पछताना ही पड़ता है। जिसने अपने मन को वश में कर लिया है, उसकी सफलता तो स्वयं देवता भी नहीं रोक सकते। जब जल गंदा हो तो उसे हिलाते नहीं है, बल्कि उसे शांत छोड़ देते हैं, जिससे गंदगी अपने आप नीचे बैठ जाए। उसी प्रकार जीवन में परेशानी आने पर बेचैन होने की बजाय शांत रहकर विचार करे। हल अवश्य निकलेगा। सुख व्यक्ति के अहंकार की परीक्षा लेता है, जबकि दुख व्यक्ति के धैर्य की। दोनों परीक्षाओं में उत्तीर्ण व्यक्ति का सफल जीवन है। जब तक किसी भी बात की पूरी जानकारी ना हो, तब तक हमें वहां मौन रहना ही उत्तम है, क्योंकि अधूरा सत्यपूर्ण झूठ से कई गुना ज्यादा खतरनाक होता है। उस दिन हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, जब हमें विश्वास हो जाएगा कि हमारा हर काम ईश्वर की मर्जी से होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, धरती पर ऐसा कोई इंसान नहीं जिसके पास समस्या नहीं है, पर इस धरती पर ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका कोई समाधान नहीं है। भाग्यशाली वे नहीं होते जिन्हें सब कुछ अच्छा मिलता है, बल्कि वे होते हैं जिन्हें जो मिलता है उसी को अच्छा बना लेते हैं। जीवन में सबसे बड़ी हार अपनी संभावनाओं से मुंह मोड़ लेना है। आप अभी नहीं जानते हैं कि आप क्या हैं, मगर यह मान लेना कि आप कुछ भी नहीं हैं, यह आपके मनुष्य होने का अपमान है। अपने कर्म पर विश्वास रखिए, राशियों पर नहीं। राशि
तो राम और रावण की भी एक ही थी, लेकिन नियति ने उन्हें फल उनके कर्म अनुसार दिया। जिस बात से डर लगता हो उस क्षेत्र में अपना ज्ञान बढ़ाना आरंभ कर दें। डर अपने आप भाग जाएगा, क्योंकि डर सदैव अज्ञानता से ही उपजता है। एक तीर को पीछे खींचकर ही आगे आगे छोड़ा छोड़ा जा सकता है। इसलिए जब जिंदगी आपको मुसीबतों के साथ पीछे खींच रही हो तो समझ लेना आप बहुत आगे जाने वाले हैं। जीवन बहुत छोटा है, इसे जियो। प्रेम दुर्लभ है, उसे पकड़ कर रखो। क्रोध बहुत खराब है, उसे दबा कर रखो। भय बहुत भयानक है, उसका सामना करो। स्मृतियां बहुत सुखद हैं, उन्हें संजो कर रखो। अगर आपके पास मन की शांति है तो समझ लेना आप भाग्यशाली हैं। जिस मनुष्य के हृदय में सच्ची मानवता हो उसकी सोच हमेशा यही होगी कि मुझे मिला हुआ दुहक किसी को नहीं मिले और मुझे मिला हुआ सुख सबको मिले।